जिगलजॉग्स प्रेजेंटेड छल के मुखौटे, मास्क्स ऑफ डिसीट। जिंदगी के सफर में हर किसी को दोस्त और दुश्मन का सामना करना पड़ता है। कभी कभी जो हमें अपने करीबी लगते हैं वही हमें दिखाते हैं कि असली रिश्तों का मतलब क्या होता है। यही सफर विक्रम ने तय किया, जो एक आसान सा लगने वाला दोस्ती का रिश्ता एक कठिन शिक्षा में बदल गया। विक्रम और अर्जुन की दोस्ती तब शुरू हुई जब दोनों छोटे थे। हर दिन दोनों एक साथ खेलते, सपने देखते और एक दूसरे की मदद करते। ये दोस्ती सच में मिसाल थी। अर्जुन, एक दिन हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं अपना बिजनेस खोलूंगा और तुम उसका मैनेजर बनोगे। बिल्कुल, और तब मैं तुझे याद दिलाता रहूंगा कि दोस्त कैसे एक दूसरे के सपने सच करते हैं। विक्रम का सपना सच होता दिख रहा था। उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था जो उसके करियर के लिए जरूरी था। तभी राजेश, एक नए कॉलीग, ने उसका ध्यान अपने तरफ खींचा। हाय विक्रम, मुझे सुना है कि तुम्हारे आइडियाज काफी इनोवेटिव होते हैं। तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलना मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू राजेश, टीम वर्क से ही सब कुछ पॉसिबल होता है। वेलकम टू द टीम। विक्रम को राजेश का फ्रेंडली नेचर पसंद आया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि दोस्ती के पीछे एक एजेंडा हो सकता है। राजेश मन ही मन कहने लगा, विक्रम, तुम्हारी सफलता मेरी लडर बनेगी। देखना, यह दोस्ती तुम्हारे लिए महंगी पड़ेगी। एक दिन ऑफिस की छुट्टी से थोड़ा पहले विक्रम ने राजेश को उसकी मेज से कुछ फाइलें लेते हुए देखा। विक्रम को पहले तो लगा कि राजेश सिर्फ काम के लिए फाइल्स ले रहा होगा, लेकिन जब उसने देखा कि राजेश फाइल्स का यूज अपने नाम से कर रहा है, तो उसका शक बढ़ने लगा। राजेश, तुम मेरी फाइल्स क्यों ले रहे हो बिना बताए? तुम्हें जो चाहिए होता है तुम मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो। अरे यार, तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए एक आइडिया ले रहा था। तुम्हारे काम की क्वालिटी सबसे अलग है, इसलिए तुमसे इंस्पायर होता हूँ। विक्रम को समझ नहीं आया कि राजेश सच बोल रहा था या उसकी मेहनत का फायदा उठा रहा था। ये पहली बार था जब उसका भरोसा हिल गया। विक्रम घर बैठे बैठे सोचने लगे, क्या राजेश सच में दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है या ये सिर्फ एक नाटक है? मुझे समझना होगा कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। एक शांत शाम को विक्रम अपने विचारों पर चर्चा करने के लिए अपनी प्रेमिका के साथ बैठा। सीता, जो विक्रम के जिंदगी की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, उसके दिल की बातें समझती थी। जब विक्रम ने उससे अपनी परेशानी शेयर की तो उसने कुछ जरूरी बातें कही। विक्रम, जिंदगी में हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर इंसान दुश्मन नहीं होता। तुम्हें अपनी एनर्जी उसमें लगानी चाहिए जो तुम्हारे ग्रोथ को सपोर्ट करे। अर्जुन जैसे दोस्त तुम्हारे साथ हैं, उनसे बात करो, शायद तुम्हें क्लैरिटी मिले। शायद तुम सही कह रही हो, पर कभी कभी कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ये समझना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि दोस्ती की आड़ में कई बार लोग अपनी दुश्मनी छुपाते हैं, पर एक सच्चा दोस्त हमेशा तुम्हारे एक्शंस और इंटेंशंस का सपोर्ट करेगा, बिना किसी कंडीशन के। विक्रम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने बचपन के गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी ने हमेशा विक्रम को जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर गाइड किया था। इस बार भी विक्रम अपनी कंफ्यूजन लेकर उनके पास गया। गुरुजी, कैसे समझूं कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है? बेटा, दोस्ती और दुश्मनी एक पैसे के दो पहलू हैं। सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के सपोर्ट करे, और दुश्मन वो है जो तुम्हें हर मोड़ पर नीचा दिखाने की कोशिश करे, चाहे वो खुद को तुम्हारा दोस्त क्यों न कहे। एक रिश्ते की असली ताकत तब समझ आती है जब तुम मुश्किलों में हो। दोस्ती का मतलब है तुम्हारे साथ चलना और दुश्मनी का मतलब है तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालना। सब कुछ सुनने के बाद विक्रम घर पर अकेले बैठ गए और शांति से सोचने लगे। विक्रम ने अपने सफर के हार मोड़ पर जो सीखा था, उसे अपने दोस्तों और दुश्मन का फर्क समझ आया। उसने अर्जुन जैसे दोस्त का महत्व समझा और राजेश जैसे दिखावटी रिश्तों से दूर रहना सीखा। जिंदगी में असली दोस्त वो होते हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, और दुश्मन वो जो तुम्हारे आसपास होके भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
विक्रम अपने बचपन के दोस्त अर्जुन से मिलता है और उसके साथ रहने के लिए उसे धन्यवाद देता है। दोस्तों, यह थी अर्जुन और विक्रम की दोस्ती की कहानी। क्या आपने कभी अपने दोस्तों के बारे में सोचा है? खतरे में आपका दोस्त कौन है जो हमेशा आपके साथ है? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको भी बुरे दोस्त और विक्रम जैसे अच्छे दोस्त के बीच का अंतर पता चल जाएगा और आपको अर्जुन जैसा अच्छा दोस्त मिलेगा।